हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। एक बार फिर से सबका स्वागत है। और आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत जबरदस्त वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर के मैथ के जो त्रिभुज का चैप्टर है उसके सब जितना भी टॉप मॉडल का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली बार हम अपना गेस्ट क्वेश्चन पब्लिक करने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप सभी इसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। यहाँ से 4-5 नंबर जरूर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि यहीं से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा जो आपके सीधे एग्जाम से संबंधित है। तो चलिए, जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐसे स्क्रीन पे आपको हम क्वेश्चन का जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे हम लगा देंगे, सब देख लीजिएगा, प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। काफी मेहनत करके हमने ये क्वेश्चन बनाया है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए, पहला क्वेश्चन है, ये परमेय से क्वेश्चन है, ठीक है। परमेय थ्योरम 6.1 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में भी होंगे। देखिए, प्रश्न ऐसा रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिया रहता है कि यही जो है सीध करके दिखाइए। सीधा प्रमेय का जो सिद्धांत होता है दे देगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रमेय है, और जब पकड़ में आ जाएगा कि ये फलाना प्रमेय है, 6.1 है, 2 है या कौन है, तब जाके क्लियर आप लोग जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए इधर हम बनाते हैं इसको। इस प्रकार से हम लोग जो है पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे थोड़ा सा ड्राइंग हमारा कमजोर है। एबीसी दिया हुआ है और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इस प्रकार से मान लीजिए बी, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहा गया है कि बीसी के समांतर डी खींचा जाए। जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब विशेष थोड़ा सा लिख सकते हैं कि AB और AC पर D और E इस प्रकार खींचा गया है कि DE समांतर BC है, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, हम रिवीजन करवा देना है, ठीक है। इससे भी डिटेल में वीडियो जो है बना के रखा हुआ है, देख लीजिएगा। आप लोग भी पढ़ लिए पहले, तो थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि जल्दबाजी में इसको जो है हम रिवीजन करवा दें, ठीक है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, दोनों तरफ के भुजाओं का अनुपात AD बटा DB और AE बटा EC, इसी को हम लोग जो है प्रूव करके दिखाएंगे। तो कुछ रचना करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए देखिएगा, रचना हम लोग करेंगे। यहां से एक डी शीर्ष से लंब डालेंगे, यहां से हम लंब डाल दिए AC पर, इसका नाम दे देंगे
एम, मतलब डीएम लंब डाला गया, किस पर डाला गया, तो एसी पर डाला गया। दूसरा ई से लंब डालेंगे इस प्रकार से, तो इसका नाम दे देते हैं एसी, यानी ईएन लंब डाला गया एबी पर, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बी को ई से मिला देंगे, यहां से डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, और इधर सी से डी को मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे। यहां लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से लिख देंगे कि बी को ई से और सी को डी से मिला देंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? अब यहां से हम लोग प्रमाण लिखेंगे। त्रिभुज सबसे पहले देखिए, इस पे भी ध्यान रखिएगा, एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी पहले लाइन में, ठीक है। तो एडी जिसमें है उसको शामिल करिए, एडी यहां से, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और इसी शीर्ष लंब से जो त्रिभुज लगा हुआ है इससे जुड़ा हुआ, देखिए डीएम है, इससे जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग लेंगे। फिर उसी प्रकार से अगला भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस लंब के लिए बात करें, किस लंब के लिए बात किया जाएगा, ईएन की डीएम, ईएन के लिए बात करेंगे, ईएन लेंगे तब ना इसमें आएगा एडी, ठीक है। यहाँ से देखिए, और फिर इससे जुड़ा हुआ यहाँ से ई वाला से, इसके शीर्ष लंब ईएन से जुड़ा हुआ क्या है, बीई है, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज को लेंगे, और इसमें कौन सा त्रिभुज दिया जाएगा, ई वाला पूरा ऊपर का एडीई, मतलब एक बार जो है देखिए ऐसे ही ऊपर एडीई है, ठीक है, और एडीई के संगत इससे अगर ईएन ले रहे हैं तो ईएन से जुड़ा हुआ बीई है, ई वाला त्रिभुज ले लेंगे, डीबीई ले लेंगे, ठीक। त्रिभुज एडीई एवं त्रिभुज बीडीई में, ठीक है, इसमें ईएन लंब है, ईएन लंब है किस पर, एबी पर, ठीक है, ईएन लंब है एबी पर। तो आपको बता दें कि यहाँ पे लिखना है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई लिखिए, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक, एडीई लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई क्या होता है, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार क्या हो जाएगा, जिसके लंब है, एडी आधार होगा, गुना शीर्ष लंब क्या है, तो ईएन, इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई 1/2 गुने डीबी चाहे बीडी कोई दिक्कत नहीं है, तो डीबी यहाँ पे लेंगे, आधार डीबी होगा और लंब तो यही हो जाएगा, ईएन हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब 1 में 2 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है किसी को, 1 और 2 से, 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर 1/2 गुना एडी गुना ईएन बटा इधर से 1/2 गुना डीबी इंटू ईएन। मतलब अनुपात का मतलब हुआ एक में दूसरे से भाग दे देना, ठीक है। यहाँ पे जिसको दिक्कत होगा बोले, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईएन से ईएन कट गया, ठीक है, ईएन से ईएन कट गया तो आएगा क्या, एडी बटा डीबी आएगा, ठीक है। इक्वेशन इसको क्या ले लिया जाए, 3 ले लिया जाए। चलिए फिर ठीक इसी प्रकार
अब उतना नहीं लिखना है, लिखेंगे ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार। देखिए 2 ही नंबर में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा शॉर्ट में आते हैं। ठीक इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज, वही त्रिभुज रहेगा ए डी ई, चाहे ए डी, इधर से लिख सकते हो ए डी ई बटा एरिया ऑफ। अब मतलब हम लोग किस त्रिभुज के लिए बात करेंगे, लिख देते हैं थोड़ा। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज एडीई, तो अब इसके संगत जो हम लोग लेंगे ये वाला नाम ईएन पे ही लिख देते हैं। डीएम ना लेंगे, डीएम लेंगे, ईएन हो गया ना। तो डीएम लंब एसी, डीएम लंब एसी की अगर हम बात करें, डीएम लंब एसी है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए अब डीएम लंब एसी है, ठीक है भाई। डीएम जो है लंब है एसी पर, सी से जुड़ा हुआ यहाँ पे सी डी, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सी डी ई, ठीक है, सी डी ई। ठीक उसी प्रकार से आएगा, तो 1/2 आएगा, उसमें भी कट जाएगा, लंब जो आएगा कट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग लिख देंगे ए ई बटा ई सी, इक्वेशन लिख देंगे 4, ठीक है। इक्वेशन क्या लिखेंगे 4। पुनः यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों ने जो है दोनों कंडीशन में समीकरण 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 में ए डी ई दोनों जो है ऊपर वाला का एरिया जो है सेम होगा, साथ ही एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो एक ही आधार पर कौन है, बी डी ई, बी डी ई इसका आधार यही है, ठीक है। और साथ ही सी डी ई, सी डी ई, तो इसका भी आधार डी ई आ रहा है। मतलब लिखेंगे एक ही आधार पर, एक ही आधार, कौन सा आधार, तो डी, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। पहले ये सही बनाए थे क्या, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई हो जाएगा, यही ना बताए थे। एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई और सीडी बराबर हो जाएगा, इक्वेशन दे देंगे 5। अब हम लिख सकते हैं जब नीचे का एरिया बराबर हो गया, ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए समीकरण 3, 4, 5, 3, 4, 5 से हम लिख सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, इस प्रकार से प्रूफ किया गया, ठीक है। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी प्रूफ कर दिया गया, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो समझ लीजिए, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, किसी को भी नहीं ना दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर जो है ना, इसका विलोम है, आप लोग बना लीजिएगा, पहले भी बनाए हुए हैं, कॉपी से देख लीजिएगा और रिवीजन करिएगा। आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर में कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी है और समांतर भुजाओं एडी बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि एफ भुजा एडी के समांतर है। दर्शाइए कि एई बटा ईडी बराबर बीएफ बटा एफसी है। देखिए एबीसीडी एक समलंब है, समलंब बना लीजिए इस तरह से।
अगर बात करना है तो आराम से बाहर जा सकते हैं। देखिए ABCD इस प्रकार से समलंब दिया हुआ है। आपको बोल रखा है कि AB समांतर DC, इसमें लिखेंगे दिया है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। तो AB समांतर DC होगा। असमांतर भुजा AD और BC पर, असमांतर भुजा AD और BC है, इस पर दिया है बिंदु E और F इस प्रकार है कि EF भुजा AB के समांतर है, EF भुजा AB के समांतर है। मतलब इस तरह से E है यहाँ पे और यहाँ पे F दे रखा है, दिया है। तो यहाँ पे AB समांतर DC तथा EF भुजा AB के समांतर है। सिद्ध करना है, चलो ना चलो, सिद्ध करना है AE बटा ED बराबर BF बटा FC। देखिए AE बटा ED BF बटा FC, इसको जो है क्या करना है, इसके अनुपात को बराबर करना है। ठीक, इसमें रचना कर दिया जाए, विकर्ण को मिला दिया जाए ना। A से C को मिला दिया, विकर्ण जो है A से C को मिला दिया। अब आइए परिमाण में आते हैं। परिमाण में सबसे पहले AB समांतर DC दिया हुआ है, AB समांतर DC है और EF समांतर AB है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक ही साइड जो है अलग अलग भुजाओं के समांतर है, तो आपस में DC और EF भी क्या हो सकता है, समांतर हो सकता है कि ना। इसीलिए हम लोग लिखेंगे EF समांतर DC लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ADC में देखिए, जब यहाँ पे कुल मिला के EF समांतर हो जा रहा है DC के, EF समांतर है DC के, तो हम लोग लिख सकते हैं EO समांतर DC के। ठीक है, अर्थात AE बटा ED बराबर AO बटा OC या CO लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1। फिर दूसरा ABC त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में तो EF AB के समांतर है, EF समांतर AB, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं OF समांतर AB लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा BF बटा FC बराबर AO बटा OC हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ले लेंगे 2। बोलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है
हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। 1 और 2 से देखिए, इसका RHS AO बटा OC है, इसका भी RHS AO बटा OC है। तो जब RHS दोनों समीकरण में बराबर है तो LHS भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AE बटा ED बराबर BF बटा FC। देखिए हम लोग को यही ना लाना था, तो यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक खंगाल दिए हैं, हम भी देखेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। एको क्वेश्चन इससे बाहर का कभी नहीं पूछा गया, जितना हम आपको बता रहे हैं ना सब क्वेश्चन इसी से आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो नोट तो करना नहीं है, ठीक है। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रिवीजन में रखेंगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, वो बहुत क्वेश्चन ही जो है देख लेना, सब क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है। इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है PQR, PQR त्रिभुज दिया है, इसमें दिया है इधर ST दिया है PS बटा SQ बराबर PT बाई TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ बराबर दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है PST PRQ के बराबर, इस कोण के बराबर दिया है। और त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है। देखिए PQR समद्विबाहु त्रिभुज कब हो सकता है, इसमें दो भुजा आपस में बराबर होगा तब ना हो सकता है। PQ को हमें PR के साथ बराबर करना होगा, तब जा करके क्या होगा कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब संभव है, बताइए कब संभव है। कौन बराबर कौन की कौन भी देखिए, अगर हम Q को R के साथ बराबर कर दे, यहाँ पे कोण Q को R के साथ बराबर करेंगे तो जब आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है, तो उसके आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए प्रमाण देखिए, चलो ये इधर देखो, इधर PS बाई SQ PT बाई TR, ये जरूर कुछ कहता है। PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, क्या कुछ कह रहा है, धीरे धीरे से मेरे कानों में कुछ कह रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ इसमें होगा। क्या हम इसके चलते ST और QR को समांतर दिखा सकते हैं? ST I समांतर QR, बोलिए कौन से प्रमेय का नियम यहाँ पे लागू होगा, यानी थेल्स का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, ठीक है। ST समांतर QR थेल्स प्रमेय के विलोम से कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से ही समांतर हो गया, तो क्या यहाँ पे ई वाला कोण
ई कोण के बराबर होगा क्या? यस सर। हाँ यस सर। ऐसा ही ना होगा? कौन कौन? यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसके बराबर ही संगत कोण होगा। यस सर बराबर होगा सर। क्यू बराबर आर सब बराबर कौन? ठीक है। क्यू बराबर एस टी और क्यू आर जब समांतर हो गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पी एस टी के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा पी क्यू आर। मतलब यहाँ पे हम कहे तो पी एस टी त्रिभुज पी एस टी पी क्यू आर दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा। समरूपता से ही दोनों कोण जो है क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा, एक जैसा होगा। ठीक है। संगत कौन हो जाएगा? तो कोण पी एस टी बराबर पी क्यू आर बराबर हो गया। संगत पहले से आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है। इक्वेशन हम कर लेते हैं 2, 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखिए, ध्यान दीजिएगा दोनों से पी एस टी पी क्यू आर के बराबर, पी एस टी पी आर क्यू के बराबर। तो ये दोनों जो है जब बराबर हुआ LHS तो RHS भी क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो कोण पी क्यू आर बराबर हो गया कोण पी आर क्यू। ठीक है। पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, मतलब ये वाला कोण क्यू पर और आर पर का कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से यह प्रूव कर दिया गया। ठीक है। तो सब कोई नोट कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। दिया है डी है यहाँ, इसमें दिया है डी समांतर बीसी। तो डी समांतर बीसी तो क्या हो जाएगा? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो जाएगा। यहाँ पे फिगर में देख लीजिएगा, वैल्यू जो है सब दिया रहेगा। यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और निकालना क्या है? तो पहला वाला में ईसी निकालना है। तो ये तो आसान है, बहुत अच्छा है सर। तो एडी का वैल्यू रख देंगे 1.5 और डीबी का वैल्यू रखेंगे 3। एई का मान 1 दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर बटा ईसी। यहाँ से 1.5 दूना 3 कट जाएगा, 1.5 दूना 3 हो गया। ठीक है। गुना कर लीजिए तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी, दोनों में पूछा जा सकता है। इंक डाल देता है, नहीं चल रहा है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में फिगर कुछ इस प्रकार से है, इस तरीके से। तो इसमें भी क्या दिया है? इसमें भी डी समांतर बीसी है सेम। तो एडी बटा क्या हो जाएगा? डीबी बराबर ए बटा ईसी। और यहां से एडी पूछा हुआ है। ठीक है। एडी का वैल्यू निकालना है और 7.2 सेंटीमीटर डीबी दिया है। एई का मान 1.8 है और ईसी का मान 5.4 है। तो देखिएगा इधर से 18 तिया 54 और 3 से काटेंगे तो 24 तिया 72, 2.4 यानी एडी बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है।
तो एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जा सकता है। यस सर। इसका तो 100 प्लस संभावना होता है।